हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन जेड के पार्ट 3 तक किया था। आज हम पार्ट 4 से आगे करते हैं। पार्ट 4 में क्या है, हमें रूलर और प्रोटेक्टर को लेके, रूलर यानी स्केल और प्रोटेक्टर जिससे हम एंगल्स बनाते हैं या एंगल्स को नापते हैं, उन दोनों को यूज करके हमें क्या बनाना है, एंगल पी क्यू आर बनाना है और वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 105 डिग्री का। फिर इसके बाद हमें ये कौन से टाइप के एंगल में आता है ये चीज हमें बताना है, कौन से टाइप्स का एंगल्स है ये चीज हमें बताना है। तो इसको क्लासिफाई करने के लिए कि ये कौन सा एंगल्स टाइप्स ऑफ एंगल्स में आते हैं, उसको क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में जान लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला टाइप्स होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? जो लेस देन 90 डिग्री के हो, लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, जैसा कि 1 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री या 87 डिग्री या 89 डिग्री, ये सारे एंगल्स 1 से लेकर 89 तक के सारे एंगल्स जो है क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, यानी लेस देन 90 डिग्री के बराबर जितने भी एंगल्स हैं वो सब एक्यूट एंगल होते हैं। दूसरा है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? एक ऐसा एंगल जो बराबर 90 डिग्री के बराबर हो, इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तीसरा है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? एक ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटा हो और 90 डिग्री से बड़ा हो, उस एंगल्स को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यानी 90 और 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स हैं, या 100, 115, 95 या 167 या 117, एंड ये सारे एंगल जो है कौन सा एंगल्स होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। यानी 90 और 180 के बीच के सारे एंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। चौथा है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से बड़ा जितने भी एंगल्स है, ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से जितने भी एंगल्स है, 180 डिग्री से ग्रेटर जितने भी एंगल्स है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। यानी 181 से लेकर मैक्सिमम एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। 181 से लेकर 360 डिग्री के 181 से लेकर 360 के बीच में जितने भी एंगल्स है, या जितने भी एंगल्स है, 182, 270, 274, 345, ये सारे एंगल जो है क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो मैक्सिमम एंगल 360 ही बनता है, क्योंकि एक सर्कल को कंप्लीट होने में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 360 डिग्री। 360 डिग्री से ज्यादा एंगल्स नहीं बनते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है? जो ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ग्रेटर जितने भी एंगल्स है, वो सारे के सारे एंगल जो है क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। 181 और से 160 तक के सारे एंगल्स को रिफ्लेक्स एंगल, 181 से 360 डिग्री। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक एंगल बनाना है जो क्या होना चाहिए, 105 डिग्री, और वो कौन से टाइप एंगल में आते हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें एंगल्स बनाने के लिए क्या चाहिए, स्केल या रूलर। तो यहां से स्केल उठा लेते हैं, रूलर। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टर को भी उठा लेते हैं। तो
हमें एंगल क्या बनाना है, एंगल बनाना है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 105 डिग्री। पी क्यू आर कितना बनाना है, 105 डिग्री। एंगल पी क्यू आर बनाने के लिए हमारे पास लाइन होना चाहिए, एक लाइन पी क्यू। क्या होना चाहिए, पी क्यू। यहाँ पे क्या है, पहले पी क्यू है, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं पी क्यू। लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे पी क्यू, ये है लाइन। अब इस लाइन का लेंथ जो है अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ यहाँ पे क्यू। क्यू पे हमें क्या बनाना है, एंगल बनाना है। और ये है हमारा पॉइंट पी, और पी पे हमें एंगल्स नहीं बनाना है, तो मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट कर दूँ। ठीक है, अब हमें लाना है एंगल बनाना है क्यू पे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टर। अब इस प्रोटेक्टर का साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब प्रोटेक्टर में हमें दो चीज ध्यान में रखना है। पहला चीज क्या है, प्रोटेक्टर के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होगा, या एक जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है, तो आप लोगों के एक प्रोटेक्टर में एक लाइन पॉइंट हो सकता है। तो इस पॉइंट को या इस लाइन को हमें बराबर पॉइंट क्यू पे लाना है, क्योंकि हमें एंगल किस पे बनाना है, क्यू पे बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि बीच में क्यू है, जो भी पॉइंट बीच में होता है उस पे हमें एंगल बनाना है। तो ये वाला पॉइंट जो है बराबर क्यू पे आना चाहिए। दूसरा चीज क्या ध्यान में रखना है कि प्रोटेक्टर के यहाँ नीचे एक लाइन होगा, उस लाइन को एग्जैक्टली हमारे लाइन पी क्यू पे आना चाहिए। पॉइंट लाइन पी क्यू से थोड़ा आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। तो उसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं, जैसे कि ये आ गया। ये पॉइंट क्यू पे तो बराबर ये लाइन आ गया, लेकिन नीचे वाला लाइन जो है, प्रोटेक्टर का लाइन जो है, हमारा पॉइंट हमारा लाइन पी क्यू पे एग्जैक्टली नहीं आया, तो हम क्या करते थे, इसको एग्जैक्टली इसके ऊपर ले आते हैं। एग्जैक्टली इसके ऊपर ले आते हैं, तो ये आ गया। एग्जैक्टली क्या आ गया, ये लाइन जो पॉइंट जो है क्यू पे आया, और लाइन जो है प्रोटेक्टर का लाइन जो है हमारा लाइन पी क्यू पे आ गया। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, 105 डिग्री। 105 डिग्री ढूंढना है इसमें। यहाँ हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 के बाद 110। तो 105 कहाँ आता है, 100 और 110 के एग्जैक्टली बीच में होगा। 100 और 110 के बिल्कुल सेंटर में होगा। तो यहाँ पे ये है 100, ये है 110, और 100 और 110 के बीच में हमारे पास यहाँ छोटे छोटे क्या है, लाइन्स है। उन छोटे छोटे लाइन्स में 105 जो है थोड़ा बाकियों से थोड़ा बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट जो है बाकियों से थोड़ा बड़ा है, तो ये है 105। तो हमें कहाँ जाना है, इसको उठा के 105 पे जाना है। तो ये हुआ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और ये आ गया 105। सॉरी थोड़ा आगे चला गया, ये आ गया 105, एग्जैक्टली 105। अब यहाँ 104.8 दिखा रहा है, मतलब एग्जैक्टली इस पे नहीं है, मतलब चलो 105 पे ये आ गया है। तो हमें क्या करना है, इस 105 पे यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे देखना है कि 105 कहाँ है, तो वहाँ 105 पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब पॉइंट लगाने के बाद हमारा प्रोटेक्टर का काम हो गया है। अब प्रोटेक्टर को हटा दो। अब हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है इस क्यू और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्केल। अब स्केल से इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कर दो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब ये आ गया। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया ज्वाइन। अब हमारा एंगल बन गया। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये है पी क्यू, ये आ गया आर। अब हम इसको इस पॉइंट को क्या रख देते हैं, आर रख देते हैं। और हमारा पॉइंट क्यू जो है यहाँ पे आना चाहिए जहां पे एंगल बन रहा है, क्योंकि बीच में क्यू है। तो ये बन गया हमारा एंगल पी क्यू आर। और ये पी क्यू आर कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का। ये है 105 डिग्री का। इसके साथ
हमारा एंगल बन गया है। अब हमारा स्केल का काम भी पूरा हो गया, स्केल और प्रोटेक्टर दोनों का काम हो गया है। ये बन गया हमारा एंगल PQR। और हमें ये देखना है कि कौन से टाइप के एंगल्स में आता है। तो 105 जो है क्या है, 105 जो है 90 से ग्रेटर है, 180 से कम है, तो ये कौन सा आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल, ये बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हुआ पार्ट क्वेश्चन 4 का ये बन गया फिगर। तो ये हुआ 4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में हमें ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, नेम इट्स सेंटर O एंड रेडियस OM। हमें क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसके सेंटर को हमें O नाम देना है और रेडियस को OM नाम देना है। तो सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले हमें सर्कल क्या होता है ये चीज पता होना चाहिए। तो सर्कल के लिए हमारे पास मेन चीज होता है सेंटर। सेंटर क्या करना है, एक पॉइंट को हमें अपनी तरफ से चुनना है। फिर इस ये हो गया सर्कल फॉर एग्जांपल। अब यहां से ये हो गया सेंटर। अब सेंटर से लेकर सर्कल तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। सेंटर से लेकर सर्कल तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब ये रेडियस क्या होना चाहिए, इस सर्कल के सेंटर को O नाम देना है और रेडियस यहाँ O से लेकर इस पॉइंट को OM नाम देना है। OM क्या हुआ, रेडियस हुआ। और ये OM कितने सेंटीमीटर रखना है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर रखना है। तो एक ऐसा सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए सबसे पास हमारे पास होना चाहिए स्केल या रूलर। दूसरा हमारे पास होना चाहिए कंपास। कंपास को हम पार्कर भी कहते हैं, जैसे कंपास कहते हैं या पार्कर भी कहते हैं। तो हमें दो चीज चाहिए, स्केल और कंपास। तीसरा हमारे पास पेंसिल होना चाहिए, क्योंकि कंपास में हम पेंसिल भी फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लाते हैं स्केल और कंपास को। स्केल और कंपास को लेके हम इस जिसको बनाते हैं, यहां से स्केल, रूलर ये आ गया, अब कंपास ये दोनों आ गए। अब हमें क्या बनाना है, यहां रखो, हमें बनाना है सर्कल। सर्कल का रेडियस, यानी रेडियस मींस कंपास को कितना खोलना है। कंपास कुछ इस टाइप का होता है। अब इस कंपास को कितना, यहां से यहां तक कितना खोलना है, ये चीज होता है रेडियस। अब एक चीज में कंपास के एक साइड में पेंसिल होता है, दूसरे चीज में कुछ नहीं रखना है। अब हमें क्या करना है, इस कंपास को उठा के लाना है, एक साइड को यहाँ 0 पे रखना है, एक साइड को 0 पर रखना है और दूसरे साइड को हमें कहाँ तक खोलना है, हमारा रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो दूसरे साइड को हमें 3.5 सेंटीमीटर तक खोलना है। तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा एग्जैक्टली बीच में। तो 3 और 4 के बीच में बहुत सारे लाइन है, उसमें से एक बड़ा लाइन होगा, वो होगा 3.5। यानी कंपास को हमें यहाँ से यहाँ तक खोलना है। ठीक है, तो हम उसको खोल के कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंपास को उठाना है, यहाँ से कंपास को उठाना है। अब कंपास को उठाओ, कंपास के एक साइड को मैंने रख दिया 0 पे, बराबर 0 पे रख दिया ये वाला साइड। अब दूसरे साइड को हमें कहाँ लेना है, दूसरे को हमें 3.5, ये हुआ 4, ये हुआ 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा, ये बन गया 3.5। अब ये कंपास खुल गया 3.5। अब हमारा स्केल का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस कंपास को उठा के मैं यहाँ ले जाता हूँ। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें ड्रॉ करना है सर्कल, ये बन गया हमारे पास सर्कल, 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल बन। अब ये हमारे पास हमने एक साइड को, कंपास में 2 साइड होते हैं, एक साइड पेंसिल वाला, दूसरा कुछ नहीं होता है। अब इस साइड को हमें फिक्स रखना है और पेंसिल वाले साइड को हमें घुमाना है। तो जो फिक्स रखा है एक पॉइंट को, उसको हमें वो क्या होता है, हमारा सेंटर होता है। हमने इस साइड को फिक्स रखा था, इसको हमने रोटेट किया था।
तो ये बन गया हमारा सेंटर। ये क्या बन गया हमारा सेंटर। तो सेंटर बन गया। अब सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के लेंथ को हम क्या कहते हैं, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के लेंथ को रेडियस कहते हैं। अब रेडियस कौन सा हुआ हमारा, रेडियस हुआ सेंटर से लेकर बाउंड्री तक। इसको ज्वाइन कर दो, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया हमारा रेडियस, ये आ गया हमारा रेडियस। तो सेंटर को क्या नाम देना है, सेंटर को ओ नाम देना है, और रेडियस यहां से लेकर यहां तक रेडियस है ओ एम। तो ये आ गया हमारा सर्कल। तो इसके बाद हम इसको, ये हमारा बन गया सर्कल 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारा इसका काम हो गया और स्केल का भी काम हो गया। तो ये हमारा बन गया सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या है, CNTRE, सेंटर इज इक्वल टू O, एंड रेडियस जो है OM, और वो कितने सेंटीमीटर का है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये बन गया हमारा सर्कल विद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हुआ क्वेश्चन 5th। तो क्वेश्चन 6 और 7 को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि इसमें हमें पैरामीटर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है, तो इनमें डिटेल में पढ़ना है, तो थोड़ा हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 6 और 7 कर देंगे। तो थैंक यू वेरी